Okay, so this is Mayank. I run Social Wings, which is an AI-based content company. So basically हमने ये 2020 में स्टार्ट किया था विद अ सिंगल मिशन कि कैसे हम नैनो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स या फिर आज के समय पे कितने सारे लोग कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं, हम उनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं वाया देयर कंटेंट और कैसे हम उनको डायरेक्टली ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करा सकते हैं क्योंकि अगेन ब्रांड्स ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम कि वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते। दिस इज द थिंग दैट आई स्टार्ट विद एज एन इंट्रोडक्शन बिकॉज आई फील कि ये मेरा एक इनसाइट है जो मैंने मेरी लाइफ में अभी तक के लाइफ में जो मैंने सीखा कि कैसे हम कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं छोटे इन्फ्लुएंसर्स के लिए। और फिर उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था और आई थिंक ये एक अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा जब भी मैं जाता हूँ। वैसे आई हैव डन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम JEC RC। सो अगेन इन द कॉलेज टाइम आई स्टार्टेड एवरीथिंग। इन द स्कूल टाइम आई स्टार्टेड टूरिस्ट गाइड। इट वाज द फर्स्ट company which is an OPC and we I mean exited from that at 10 lakhs when I was in 12th। उसके बाद फिर हमने अगेन सोशल से स्टार्ट किया। तो दैट इज द थिंग्स दैट वी यूज्ड टू डू। So in the last 5 years, what I believe, I have understood the insight कि content creator को क्या चाहिए. And when it comes to the numbers, so again, over in India, there are more than 8 crore influencers. Not more than, I mean, this is an insight again, a source. But what I feel कि 5 crore तो आराम से है, जितना मैंने मुझे लगता है. बट हमने फिर रियलाइज़ करा कि हम एक अगेन प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं और सारे इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करते हैं। तो हमने रीच आउट करना चालू किया लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर और सबको प्लेटफ़ॉर्म पर रजिस्टर कराना चालू किया। बहुत सिंपल स्टेप व्हिच इज़ रीचिंग आउट ऑन व्हाट्सएप, सिंपल। अब उसके बाद में अभी के डेट पे हमारे पास 2 मिलियन से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑन आवर प्लेटफ़ॉर्म। 300 से 400 ब्रांड्स अभी के डेट पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं। करीब-करीब मतलब 100 सीआर के लमसम इनके एड स्पेंड्स होते हैं ब्रांड्स के जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ स्केल व्हाट आई फील। अगेन व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट कि टेक के थ्रू हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा लोग रखें। तो हमारे पास उस समय पे करीब 4 मेंबर्स का टीम था और वो लोग ही व्हाट्सएप पे रीच आउट करते थे। बट हमने वही चीज़ ना कि अगर हम एक लड्डू लेकर के जाएँगे, ठीक है, क्रिएटर के पास में बोलेंगे कि आपके लिए है, तो वो बहुत जल्दी उसके चांसेस रहेंगे कि वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएगा। तो हमने वही किया। हम सो देयर आर 10 thousands of groups in India for creators where they are present। हम हर एक ग्रुप में पहुँचे, हमने हर एक ग्रुप में पेनिट्रेट करा और हर जगह हम बोलने लगे कि हमारे पास ब्रांड्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं, राइट? सो बाय दिस अगेन फिर वो एक वर्ड ऑफ माउथ बनने लग गया क्रिएटर्स के बीच में। तो आई थिंक दैट इज़ द गेम दैट वी प्लेड एंड विद दिस वेरी स्मॉल मैन पावर। बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा है। अब मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है, बट कंपेयर टू दैट टाइम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना जितना मैंने देखा इनसाइट्स की होती है। अगर हम जब तक नहीं समझ पाते कि क्रिएटर की रिक्वायरमेंट क्या है और अगर ब्रांड की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हम वो तब तक हेड्स ऑन जब हम समझ नहीं पाएँगे तो हम कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते। और लोगों को जो सबसे ज़्यादा समय लगता है वो यहीं पे लगता है कि हम समझें कि उसको क्या चाहिए, एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। हमने गलतियाँ जो करी वो ये थी कि हम कुछ भी बनाए जा रहे थे। मतलब हमने इन्फ्लुएंसर्स के लिए पोर्टफोलियो सिस्टम बना दिया, एक ऐप बना दिया, काफ़ी चीज़ें बनाई ब्रांड्स के लिए। अगेन पहले आई थिंक बहुत हल्की-हल्की चीज़ें बनाई थी जो उनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो हमें लगा था कि शायद उनको हो सकती है। बट जब हमने काम चालू किया उनके साथ, जब एक्चुअल में हम उनके हेड में घुसे तब हमें समझ आया कि अच्छा ये तो उनको चाहिए ही नहीं। तो हमने हमारा पैसा भी वेस्ट करा, टाइम भी वेस्ट करा। बट अगेन फिर वो रियलाइज़ेशन हुई कि हमें इनसाइट्स के पीछे भागना है रादर दैन मतलब स्टार्टिंग में पैसे के पीछे नहीं, इनसाइट्स के पीछे कि उनको क्या चाहिए। अगर अपन वो पिन पॉइंट पकड़ लेंगे कि उनको ये चाहिए और हम उनको वही चीज़ देंगे, तो वो मतलब आपके कॉम्पिटिशन तो कुछ भी नहीं कर पाएगा आपको, टू बी ऑनेस्ट। अगर अपन उसको बहुत अच्छे से डिलीवर करेंगे, बहुत लहज़े से डिलीवर करेंगे। तो बहुत फंडामेंटल्स है, बस समझना में समय लगता है। लो सी गैप्स अगेन हैं और अगर प्लेयर्स भी हैं, जैसे काफ़ी प्लेयर्स एग्ज़िस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, वो लोग भी प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड कर रहे हैं। तो ब्रांड कैन गो ओवर दैट प्लेटफ़ॉर्म एज़ वेल, अगेन इन आवर प्लेटफ़ॉर्म एज़ वेल। बट द मेजर मेजर डिफरेंस इज़ कि ब्रांड को कंटेंट बहुत टाइम पे चाहिए। अगर ब्रांड के हेड ने सोचा कि मुझे 1 हफ्ते में कंटेंट पीस चाहिए,
तो दैट इज़ द पॉइंट, राइट? अगर हम उसको हमारे टेक के थ्रू सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब अगेन रीचिंग आउट टू इन्फ्लुएंसर, आइडेंटिफाइंग द राइट इन्फ्लुएंसर, रीचिंग आउट टू देम, ब्रीफ, एवरीथिंग। जब वो चीज़ हम 3-4 दिन में कर पाते हैं, दैट इज़ अ टर्न अराउंड टाइम। वो टेक के थ्रू अगर हो गया, तो ब्रांड वो हमारे पास आएगा, या फिर अगर हम वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो कहीं और जाएगा। एंड दैट इज़ हाउ ब्रांड अभी भी स्ट्रगल करते हैं कि हम यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, मेरे को कंटेंट जल्दी मिल जाए। उसकी वजह से उनका जो टाइमलाइन होता है, वो खुद पे खुद डिले हो जाता है। उनको मतलब वो सोचते हैं कि चलो 1 हफ्ते में हम एड्स चालू कर देंगे, बट वो हो नहीं पाता क्योंकि कंटेंट नहीं आया, क्योंकि वो रीच आउट नहीं कर पाए। तो हमने बहुत स्टार्टिंग पॉइंट से किया कि एटलीस्ट हम रीच आउट तो फास्ट कर पाएँ इन्फ्लुएंसर्स को, एंड दैट इज़ व्हाट हिट कि हमारा रीचिंग आउट टू इन्फ्लुएंसर टर्न अराउंड टाइम, द इंटेंट कलेक्शन इज़ वेरी फास्ट। अगर आप आज हमें बोलोगे 200 इन्फ्लुएंसर चाहिए, तो हम आज के आज 200 इन्फ्लुएंसर दे सकते हैं। सो दैट इज़ द गेम आई थिंक। राइट, सो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कि ये जो फर्स्ट एपिसोड है, एवरीवन इज बिकमिंग अ मीडिया कंपनी, व्हाट आई फील। मतलब हर किसी को कंटेंट बनाना है। अगर कंटेंट बनाना है, तो वहां पे कोलैबोरेशन हमेशा होएगा। अगर ये एक पॉडकास्ट या फिर लेट्स से एक वीडियो शूट हो रहा है, यहाँ पे अगर अपन एक किसी ब्रांड का प्रोडक्ट रख देते हैं, देन अगेन दैट इज एन ब्रांड इंटीग्रेशन। क्योंकि कंटेंट हर जगह बन रहा है, तो मेरे को लगता है कि हमेशा ब्रांड कोलैबोरेशन पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ ही होने वाला है। या तो वो ब्रांड टू ब्रांड कोलैबोरेशन होगा, या ब्रांड टू क्रिएटर कोलैबोरेशन होएगा। ये पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स। मतलब अगर अपन देखें तो 3000 करोड़ का मार्केट है, इतना है। बट दैट इज़ नंबर, बट हम फंडामेंटल्स हमारे आस-पास भी देखेंगे, तो लोग कंटेंट बना रहे हैं, व्हिच इज़ अ डायरेक्ट प्रूफ कि the market is very huge, what I feel. Maybe integrate with every brand in India and empower MSMEs. But the reason why I say MSMEs is क्योंकि अगर उनका बिज़नेस लेट्स से, क्योंकि वो अगेन वो खुद सारा काम कर रहे हैं, तो हमने उनको एक पावर दे दी कि आप अपना कैंपेन ₹5000 से स्टार्ट कर सकते हो, व्हिच आई फील कि एक एमएसएमईज़ के लिए एक अच्छा रहता है कि चलो ₹5000 में एक सर्टेन रीच मिल जाता है, स्लाइड कर सकते हो। तो उनका वो हेडेक जो होता है ना, वो मेरे हिसाब से खत्म हो जाता है। तो आई थिंक डाउन द लाइन 3 इयर्स आई फील कि हम हमारी मीडिया कंपनीज़ भी खोलेंगे। सिटी पेजेज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने प्लान कर रही है। हम आई फील कि यार सब काम कर रहे हैं अभी, तो हम हमारा एक्जिस्टेंस बना रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। एक्जिस्टेंस जब तक नहीं बनता मेरे हिसाब से, जब तक एक बज़ क्रिएट ना होने लग जाए, फिर हम एक रियल इम्पैक्ट सोसाइटी में ना डालने लग जाएँ। अभी भी हम कर ही रहे हैं काफ़ी चीज़ें, और मुझे लगता है हम 5-6 साल तक आराम से करेंगे अभी। बहुत है यार, देखो क्रिएटर्स हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, हमारी मेरी जितनी सैलरी है, उससे ज़्यादा क्रिएटर्स पर मंथ पे छाप रहे हैं, राइट? तो आई थिंक है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, बट वो एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड के बाद ही आएगा। अगर इतने सारे क्रिएटर्स हैं, तो इतने क्रिएटर्स को पैसा मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ़ इतने क्रिएटर्स को ही मिल रहा है, और बीच के कुछ हैं जो बार्टर सिस्टम या मतलब मनी इन्वॉल्व नहीं है। मनी इन्वॉल्वमेंट आफ्टर अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड ही जाता है। तो लेट्स से अगर हम फॉलोअर्स के टर्म्स में बात करें, तो मे बी 20K पे आप समझ सकते हो कि कुछ एक सर्टेन अमाउंट, सस्टेनेबल अमाउंट आप कमा सकते हो, 30,000 40,000 पर मंथ। व्हाट आई फील फंडामेंटल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। अगर आपके फंडामेंटल्स 100% करेक्ट है, और आप उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हेड डाउन करके मतलब माथा फोड़ रहे हो कि फंडामेंटल को समझा, तो तब आपका मोटिवेशन अपने आप ड्राइव होता है। और मोटिवेशन में सिंपल सी बात है कि आप मोटिवेशन के पीछे भागोगे, तो आप काम के पीछे भाग नहीं पाओगे। तो काम के पीछे भागोगे, तो मोटिवेशन आ ही जाएगा खुद से। तो आई थिंक काम करो, और जो काम कर रहे हैं उसमें लोग सभी बोलते हैं इट्स नॉट अ न्यू थिंग कि उसमें लगे रहना होता है, व्हिच इज़ 100 नो 1000% ट्रू कि अगर आप उस पे लगे रहोगे, तो वो हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर आप एक कोई आउट ऑफ इंडस्ट्री आप कुछ बना रहे हो, लेट्स से ये कॉफ़ी है, आप इसपे एक ऐसा सोचो कि यार हम एक ऐसा कप बना देते हैं जहाँ पे इसके अंदर डालें, और अपने आप 3-4 मिनट में कॉफ़ी गरम हो जाए। दैट इज़ अगेन एन आइडिया, यहाँ पे इंडिया में होगा, नहीं होगा। यू कैन वर्क अराउंड दैट, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। हो सकता है बीच में फेलियर्स आएगा, कुछ होगा, बट आप एक एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचोगे, जो कि मैंने आई थिंक पहले भी बोला था कि हमें नहीं पता था हम क्या बना रहे हैं, ब्रांड्स को कुछ भी दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को कुछ भी दे रहे हैं। तो अगेन वो भी एक पाथ है जो हमने समझा, और अगेन जो ये एग्जांपल है कॉफ़ी का, कि ये भी एक आपका एक पाथ बन जाएगा, राइट? कि भाई आप उसको करोगे, इटरेट करोगे, समझोगे, तोड़ोगे, पैसा जलेगा। बट आपको समझ आ जाएगा, आपको वो इनसाइट मिल जाएगी कि यार मैं ये बनाऊँगा ना, तो मेरा पैसा बनने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। डिजिटल मार्केटिंग तो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता ही है ऑडियंस आइडेंटिफिकेशंस के लिए।
अगर हमें पता है कि ये कॉफ़ी का कप कौन खरीदने वाला है, इसकी प्राइस रेंज अगर ₹3000 तो इसको कौन खरीदेगा? अगर इसकी प्राइस रेंज ₹200 तो इसको कौन खरीदेगा? तो उसके हिसाब से अपन अगेन डिजिटली देयर आर मैनी टूल्स अगर हम टूल्स की बात करते हैं मेटा एड्स है, गूगल के गूगल एडवर्ड्स आई थिंक या सो दीज़ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स प्ले मेजर रोल ऑन द आइडेंटिफिकेशन एज़ ऑफ नाउ मतलब अभी के समय पे जो जितना अगेन मैं जानता हूँ तो हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऐसे टारगेटेड ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना और वहाँ पे वो चीज़ें प्लेस करना कि भाई ये ऑडियंस सेट हो गया, ये ऑडियंस सेट हो गया, तो यहाँ पे हम 2000 का बेच सकते हैं, यहाँ पे अपन ₹300 का बेच सकते हैं, सेम कॉफ़ी कप विद अ डिफरेंट स्टोरी टेलिंग। तो आई थिंक ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन इज़ हेवीली हेवीली इम्पोर्टेंट। अगर अपन ये बेचने जा रहे हैं ₹200 के कप 3000 वाले को, वो नहीं खरीदने वाला है। उसको चाहिए कि भाई मेरे को थोड़ा अच्छा चाहिए या फिर अगर अपन वाइसा वर्सा कर दें। तो या तो बेसिकली हमें जो कंटेंट बनाना चाहिए वो अ, अगेन हमारी एक वेरी फेमस लाइन है इंस्पायर्ड बाय वाईसी व्हिच इज़ क्रिएट कंटेंट पीपल वांट, राइट? हम कंटेंट वो बनाएँ जो लोगों को चाहिए, राइट? और उसके हिसाब से अपन ऑडियंस आइडेंटिफिकेशंस करें। तो अगेन टू सम अप दिस होल वीडियो आई थिंक हम कंटेंट के ऊपर ध्यान दें, कंटेंट अच्छा बनाएँ तो लोग अगेन इसको कंज़्यूम करेंगे। बहुत वेले लोग हैं दुनिया में मतलब देखने के लिए। तो कंटेंट बनाइए मतलब या